प्रश्न से पहला प्रश्न कि जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो CO2 बनता है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट झील के पास में स्थित है। भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो मालदीव है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री मनुची भारत आया था। ठीक है, पूछ देगा कि मनुची जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में आया था। अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा के जनक। नेक्स्ट है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की जाती है? तो औरंगजेब से की जाती है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति चलाया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हड़प नीति चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न कि स्थायी बंदोबस्त जो है कब लागू हुआ था? तो 1793 में। और कौन कौन से राज्य में लागू हुआ था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विंध्य पर्वतमाला को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा माना जाता है। किसको? तो विंध्य पर्वतमाला को। मेहंदी जो है राजस्थान का लोक नृत्य है और रंगोली जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। शैवाल जो होता है सोपोषी होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि थैलोफाइटा समूह में शैवाल, कवक, जीवाणु आते हैं। पूछ देगा एग्जाम में कि जीवाणु और कवक और शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं, कौन से वर्ग के? तो थैलोफाइटा समूह वर्ग के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जो होता है, शरीर जड़, ताना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि थैलोफाइटा जो है इसका शरीर जो है जड़, ताना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि शुक्राणु कहाँ पर बनता है? तो वृषण में बनता है। वृषण नर जनन ग्रंथियाँ हैं जो अंडाकार होती है। वाष्पीकरण, क्वथनांक, क्रिस्टलीकरण, गैल्वेनीकरण, ये सब किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में किया गया है। वही अगर कहेगा कि वित्त विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 112 अनुच्छेद में किया गया है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन कहाँ किया गया था? तो हड़प्पा में किया गया था। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल का उदाहरण है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है, कहाँ पर है? कोलकाता हावड़ा। कोलकाता हावड़ा में जो है हुगली औद्योगिक केंद्र यानी क्षेत्र का केंद्र है। क्षेत्रीय नियोजन किस से संबंधित है? तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो गंगा नदी पर है, हल्दिया और प्रयागराज के बीच स्थित है। कौन? राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो 1923 में। दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए। फोटो रासायनिक सेल बदलता है किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? फोटो रासायनिक सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो कोडागू यानी कुर्ग को। बैक्टीरिया, नीली हरित शैवाल, देखिए कौन कौन है? बैक्टीरिया, नीली हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये सब किस जगत से संबंधित है? तो मोनेरा जगत से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मशरूम, खमीर, ये किस जगत का उदाहरण है? तो कवक जगत का उदाहरण है। देखिए इसमें ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तीसरा नियम से हमें क्या पता चलता है? तो बल का गुण का पता चलता है। सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। पशुओं को कितने समूहों में विभाजित किया गया? तो 10 समूहों में विभाजित किया। किसको? पशुओं को। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रकार जल के संसाधन को वर्णित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चक्रीय संसाधन। किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र शुरू किया गया? तो तारापुर में।
चलिए नेक्स्ट है कि किस खनिज को भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है? तो लिग्नाइट को। भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी कौन सी थी? तो टिस्को थी। नेक्स्ट है कि धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम है? परिवर्ती प्रतिरोध का। शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है? तो एडिपोज वसा, यानी ऊतक में जो वसा होता है, मतलब वहाँ पर क्या होता है? वसा ऊतक में जमा होता है। पादप कोशिका के बाहरी आवरण को सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा जाता है। शराब पीने का तात्पर्य है कि एथिल अल्कोहल पीना। शराब पीने का मतलब क्या है? कि आप एथिल अल्कोहल पी रहे हैं। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो षटकोणीय होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वल्केनाइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो जब स्टार्च का जलीय विघटन किया जाता है तो ग्लूकोज बनता है? कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता तो जंतु प्लवक है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु या अंड कोशिका है। नेक्स्ट है कि चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो जिंक फॉस्फाइड होता है। पिंच ब्लेड से रेडियम निकाला जाता है। ठीक है, रेडियम किससे निकाला जाता है? तो पिंच ब्लेड से निकाला जाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। घरेलू बिजली का उपकरण किस रूप से जुड़े होते हैं? तो समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। अत्यधिक व्यायाम के दौरान हमें पैरों में ऐंठन होने लगता है, किसके कारण ऐसा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ऐसा होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कौन? मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। खुसरो किस मुगल सम्राट का पुत्र था? तो जहांगीर का। उपास्थि, रक्त, अस्थि, ये सब क्या है? तो संयोजी ऊतक है। जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्षार धातुओं का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि तिलचट्टे में वायु किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? तो श्वास रंध्र के माध्यम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि किसके यानी किसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है। परमाणु बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल होता है। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर मगरमच्छ के तीनों प्रजातियां मौजूद है? तो उड़ीसा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन कि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ये सब फेफड़ों में यानी फेफड़ों से श्वास लेते हैं। ठीक है, ये सब किसके माध्यम से श्वास लेते हैं? तो फेफड़ों के माध्यम से। कौन कौन? सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। बल एक सदिश राशि है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो भार के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में किस विटामिन को संश्लेषित किया जा सकता है? तो विटामिन डी को। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है? तो नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है क्या? प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 से। कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो चावल खाना चाहिए। कौन सा रोग दूषित पेयजल से फैलता है? तो आंत्र ज्वर। कौन सा पोषक तत्व मोटापे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखने के बाद वीडियो आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करते चले देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से किसमें अवशोषित होता है? तो बड़ी आंत में होता है। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से किसमें अवशोषित होता है? तो बड़ी आंत में होता है। अमरबेल किसका उदाहरण? तो परजीवी का उदाहरण है। कौन? अमरबेल। नेक्स्ट है कि कौन सा पादप कीटों को फंसाता है और भोजन करता है? तो घटपर्णी। घटपर्णी जो है क्या है? कीटों को फंसाता है, उसका भोजन करता है। ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण से उठता है? तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से उठता है, यानी फैलता है। नेक्स्ट है कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो किण्वन कहा जाता है। संचरणीय रोगों का सबसे आम वाहक कौन सा होता है? तो घरेलू मक्खी होता है।
मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा होता है? तो मादा एनीफिलीज मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। किसका? ईस्ट का उपयोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं।